कुर्बान अली साहब, जो जो बात शीतल जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनको जो वोट देने वाला तबका है उसमें अब एक संशय आ गया है। राहुल गांधी की इमेज में बदलाव आया है। अखिलेश यादव ने अपनी जाति का अरिथमेटिक को पहले के मुकाबले में ठीक किया है और एक एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ती है। अगर हम इसको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी देखें तो 80 सीटें वहां पर है। जाहिर सी बात है, अगर वहां 10-15 सीटें अगर बीजेपी की कम होती तो दिक्कत तो होगी उसमें, लेकिन उसमें कर्नाटक भी है, उसमें राजस्थान भी है, उसमें आंध्र प्रदेश भी है, उसमें तेलंगाना भी है, उसमें बंगाल भी है, उसमें बिहार भी है। तो अगर पूरे तस्वीर को अगर हम देखने की कोशिश करें तो आपको क्या दिखाई पड़ता है इसमें? शुक्रिया आशुतोष जी। एक कैवियट के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि जितना हमारे दोस्त शीतल जी घूमे हैं उसके मुकाबले में मैं तो बहुत ही कम घूमा हूँ। ज़मीनी सतह पर जाकर के एक हकीकत जानना, जो बेसिक जर्नलिज्म होता है, वो उतना मैंने नहीं किया। लेकिन और दूसरी चीज़ ये है कि जो शीतल जी का आकलन है, मेरी विशफुल थिंकिंग ये है कि वो सही साबित हो और नतीजे इन्हीं लाइंस पे आएँ, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं तस्वीर कुछ दूसरी देख पा रहा हूँ पूरे मुल्क तीर पैमाने पर। आपसे पिछली बार जब बात हुई थी तो मेरा आकलन ये था कि 250 सीटें कम से कम बीजेपी अपने बलबूते पे जीतेगी और बाकी एलाइज के साथ मिला करके कंफर्टेबली वो सरकार बना लेगी। लेकिन छठा चरण समाप्त होते होते मेरे अपने उस आकलन में थोड़ी सी तब्दीली मैंने की है और मुझे अब ये लग रहा है कि 275 सीटें बीजेपी अपने बलबूते पर जीत रही है और एलाइज वो मिलके 300 से 305 हो जाएं, 10 हो जाएं, 15 हो जाएं, तो उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन अपर लिमिट वो है और वो सरकार बनाने की स्थिति में है। दूसरी तरफ जब मैं देखता हूं, मैंने कांग्रेस के कई नेताओं से भी बात की और अपना भी आकलन किया, तो कांग्रेस पार्टी की सीटें देश भर से अपर लिमिट के साथ 75 से ऊपर वो आंकड़ा नहीं बढ़ पा रहा है और ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि 90 से ज्यादा यानी 3 डिजिट में कांग्रेस पार्टी की सीटें आने की संभावना नहीं। अब सवाल ये है कि जो इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर हैं वो कितना है, तो उनका असेसमेंट मैंने जब किया तो उनका असेसमेंट 150 से ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है अपर लिमिट के साथ में, ममता बनर्जी को 30 सीटें देते हुए। तो अब ये मिला करके 225 का आंकड़ा बनता है और बीजेपी का 275 का आंकड़ा बनता है, तो सीधे सीधे ये 500 सीटों का आंकड़ा बना और अब 45-43 सीटें रह जाती हैं, जिसमें के कुछ नॉन अलाइंड भी हैं, जैसे बीजू जनता दल है और स्मॉलर पार्टीज कुछ आप ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की कुछ पार्टियां ले लीजिए। तो एक 50 सीटों का लगभग फर्क मुझे नजर आ रहा है अभी एज ऑफ नाउ, और अब 1 तारीख को तो फाइनल फेज हो जाएगा और उसी दिन एग्जिट पोल से भी एक इंडिकेशन मिलेगा कि हवा का रुख क्या है या कितनी सीटें बीजेपी जा रही है। ये सब सारा आकलन करने के साथ साथ जो अभी शीतल जी ने बात बताई, मैंने उसको जरा दूसरे तरीके से देखा। मैंने ये देखा कि बीजेपी ने अपने 10 साल के सो कॉल्ड डेवलपमेंट पर वोट नहीं मांगा, बीजेपी ने अपनी फ्रीबीज पर वोट नहीं मांगा, बीजेपी ने इस मुल्क में शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पे वोट नहीं मांगा, उन्होंने वोट हिंदू मुसलमान के नाम पे मांगा। उन्होंने वही पोलराइज करने की कोशिश की, जिस हद तक जा सकते थे उस हद तक जाकर के पोलराइज किया और पूरा चुनाव, हालांकि बीच में प्रधानमंत्री ने कुछ पत्रकारों को बुला के ये इंटरव्यू भी दिए कि मैं हिंदू मुसलमान जिस दिन करूंगा तो खत्म हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में भी वो हिंदू मुसलमान करते रहे, कल तक उन्होंने किया है और पहले दिन से कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ एक और चीज मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को 32% वोट मिला, 2019 के इलेक्शन में वो बढ़कर के तकरीबन 37% हो गया, 36% कुछ, और उत्तर प्रदेश में 2019 और 2022 में ये मत प्रतिशत लोकसभा चुनाव में तो तकरीबन 50% तक पहुंच गया था, 48-49%। असेंबली में ये 41-42% रहा। उसके मुकाबले में शीतल जी जो कह रहे थे वो शायद इसमें थोड़ा सा करेक्शन है कि एसपी को जो वोट मिला था और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2% वोट मिला था।
34% से वो ज्यादा नहीं हो रहा है, तो 6-7-8% का फर्क आता है। तो यूपी असेंबली का इलेक्शन था, लेकिन ये मान के ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तकरीबन 35% वोट बीजेपी का ऐसा है जो फिक्स है, और उसके ऊपर जितना वोट है वो फ्लोटिंग वोट है। वो अब उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब, लोग ये भी सोचते हैं कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई और फैक्टर नहीं है, कोई और तस्वीर नहीं दिखाई दे रही, तो 4-5% वोट फिर उधर जा रहा है, तो 40% के आसपास फिर बीजेपी जाती हुई दिखाई दे रही है। और CSDS जैसी संस्था जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है, उसने अप्रैल के पहले हफ्ते में जब अपना सर्वे किया, वो कोई सीटों का वो नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये बताया कि 41% वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अप्रैल से और मई के आखिरी हफ्ते तक उस वोट में अगर कोई बहुत ड्रास्टिक कमी आ रही है, तब तो बीजेपी 250 के नीचे रुकेगी, लेकिन अगर कोई बहुत ड्रास्टिक कमी नहीं आ रही है, तो फिर 250 से नीचे तो वो कहीं रुकती हुई नजर नहीं आती, और उस सूरत में भी उसके सरकार बनाने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। एक तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और पोस्ट पोल अलायंस, ये दो चीजें हैं। उसके बाद में आप नरेंद्र मोदी से आप बहुत ज्यादा शराफत की उम्मीद ना करें, या भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से एक सीट से हार जाने के बाद सदन में इस्तीफा दे दिया था, या जब बहुमत नहीं था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वैसी कल्पना इस करंट डिस्पेंसेशन से करना मेरे ख्याल में एक हमारी खामख्याली होगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।